श्री शिव महापुराण प्रथम खंड प्रथमा विदेश्वर संहिता अथवा प्रथमो अध्याय। प्रयाग में सूत जी से मुनियों का शीघ्र पाप नाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न। जो आदि और अनंत अंत में नित्य मंगलमय है, जिसके समान और जिसकी तुलना कभी भी नहीं हो सकती है, जो आत्माओं के स्वरूप को प्रकाशित करने वाली देवता है, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल खेल में ही अनायासी जगत की रचना, पालन, संहार, अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। व्यास जी बोले, जो धर्म का महान क्षेत्र है, जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है, जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, उस परम पुण्य मार्ग प्रयाग में सत्यव्रत में तत्पर रहने वाले महादेवता स्वरूप तेजस्वी महाभाग महात्मा मुनि ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास जी से महामुनि सूत जी वहाँ मुनियों का दर्शन करने के लिए आए। सूत जी को आते देखकर वे सब मुनि उस समय हर्ष से खिल गए। अत्यंत प्रसन्नचित्त उन्होंने उनका विधिवत स्वागत संस्कार किया। तत्पश्चात उन प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनयपूर्वक हाथ जोड़ करके उनसे इस प्रकार कहा, हे सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्षण जी, आपका भाग्य बड़ा भारी है। इसी से आपने व्यास जी से यथार्थ रूप से संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की, इसलिए आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं के भंडार हैं। ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकर समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों का आगार है। तीनों लोक में भूत वर्तमान भविष्य की जो बात तथा अन्य जो भी कोई वस्तु है, यह आपसे अज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ आए हैं। इस व्यास से हमारा कुछ कल्याण करने वाली, क्योंकि इसका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। हमने पहले भी आपसे शुभाशुभ तत्वों का पूरा वर्णन सुना है, किंतु उससे तृप्त नहीं हुए हैं। उसे सुनने की बार बार इच्छा हो रही है। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी इस विषय का वर्णन कीजिए। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेगा, दुराचार में फंस जाएगा, सबके सब सत्य भाषण में विभुक्त हो जाएंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर रहेंगे, पराये धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे, उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त रहेगा, वो दूसरे प्राणियों की हिंसा करेंगे, वे शरीर को आत्मा समझेंगे, वे मूढ़ नास्तिक और पशु बुद्धि रहने वाले, माता पिता द्वेष रखेंगे, कामवास में स्त्रियों की सेवा में लगे रहेंगे, ब्राह्मण लोभ रूपी ग्रह के ग्रास बन जाएंगे, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करेंगे, उपार्जन करके लिए विद्या का अभ्यास करेंगे, मद से मोहित रहेंगे, अपनी जाति के कर्म छोड़ देंगे, प्रायः दूसरों को ठगेंगे, तीनों लोक में संध्योपासना से दूर रहेंगे, ब्रह्म ज्ञान से शून्य रहेंगे, दयाहीन, अपने ही पंडित मानने वाले, अपने सदाचार व्रत से रहित रहेंगे, कृषि कार्य में तत्पर, क्रूर स्वभाव वाले, दूषित विचार होंगे, समस्त क्षत्रिय भी अपने धर्म का त्याग करके कुसंगी और पापी और व्यभिचारी होंगे, उनसे शौर्य का अभाव होगा, वो युद्ध में विरत अर्थात रण प्रीति में होने से भागने वाले होंगे, वो कुत्सित कर्मों में जीविका चलाएंगे, शूद्रों के समान बर्ताव करेंगे, उनका चित्त काम का किंकर बना रहेगा, वे शास्त्र विद्याओं को नहीं जानने वाले, गौ और ब्राह्मण की रक्षा न करने वाले, शरणागत की रक्षा न करने वाला तथा सदा कामिनी को खोज में तत्पर रहेंगे, प्रजा पालन रूपी सदाचार रहित भोग और तत्पर प्रजा का संहार करने वाले, दुष्ट और प्रसन्नता पूर्वक जीव हिंसा करने वाले होंगे, वैसे संस्कार भ्रष्ट, सर्वधर्म त्यागी, कर्मी, धनोपार्जन परायण तथा नाप तोल में अपनी कुत्सित वृत्ति का परिचय देने वाले होंगे, वे गुरु देवता
द्विज जातियों के प्रति भक्ति शून्य, कुत्सित बुद्धि वाले, दूजों का भोजन न कराने वाले, प्रायः कृपणत्व के कारण मुट्ठी बांध कर रखने वाले, पराई स्त्रियों के साथ कामरत, मालिन विचार वाले, लोभ मोह से भ्रमित चित्त वाले, व्यापी कूप आदि का निर्माण तथा यज्ञ आदि सत्कार धर्म का त्याग करने वाले होंगे। उसी तरह कुछ शूद्र ब्राह्मणों के आचरण में तत्पर होंगे। उनकी आकृति उज्ज्वल होगी अथवा वे अपने कर्म धर्म छोड़कर उज्ज्वल वेशभूषा विभूषित करेंगे। व्यर्थ घूमेंगे, वे मूढ़ होंगे, स्वभाव ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे। वो भांति भांति के तप करने वाले होंगे, दूजों को अपमानित करने वाले, छोटे बच्चे को अल्प मृत्यु होने के लिए अभिचारिक कर्म करेंगे, मंत्रों के उच्चारण करने में तत्पर रहेंगे, सालग्राम की मूर्ति आदि पूजेंगे, होम करेंगे, किसी न किसी के प्रतिकूल विचार सदा करते रहेंगे, कुटिल स्वभाव होंगे, दूजों से द्वेष भावना रखेंगे। वे यदि धनी हुए तो कुकर्म में लग जाएंगे, यदि विद्वान हुए तो विवाद करने लगेंगे। कथा और उपासना धर्म के वक्ता होंगे, धर्म का लोप करने वाले होंगे। वे सुंदर राजाओं के समान वेशभूषा धारण करने वाले, दानमानी, अतिशय अभिमानी, विप्र आदि को अपना सेवक मानकर अपने को स्वामी मानने वाले होंगे। इसी तरह चार वर्णों के धर्म का लोप करने वाले होंगे। वे अपने को श्रेष्ठ कुल वाला मानकर चारों वर्णों के विपरीत व्यवहार तथा सभी वर्णों को भ्रष्ट करने वाले मूढ़, सत्कर्म करने में तत्पर होंगे। कलयुग की स्त्री प्रायः सदाचार से भ्रष्ट होंगी, पति का अपमान करने वाली, सास ससुर से द्रोह करेंगी, किसी को भय नहीं मानेंगी, मलिन भोजन करेंगी, वे कुत्सित हाव भाव में तत्पर होंगी, उनका शील स्वभाव बहुत दूर होगा। वे काम पर पति से रति करने वाली, अपने पति की सेवा से सदा विमुख रहेगी। सत्ता ने माता पिता के प्रति श्रद्धा रहित, दुष्ट स्वभाव वाली, असक्त विद्या पढ़ने वाली, सदा रोगग्रस्त शरीर वाली होंगी। वे सूजी इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो जाए, जो अपने धर्म का त्याग कर दे, ऐसे लोगों को लोक अपरलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी। इस चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं, अतः जिस छोटे उपाय से इन सबको पापों का तत्काल नाश हो जाए, उसे उस समय कृपया मुझे हम सभी को बताएं। व्यास जी बोले, उन भवित आत्माएं मुनियों का यह बात सुनकर मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करते हुए मुनि ने इस प्रकार कहने लगे। इति श्री महापुराणे प्रथमा विदुषसंहितायां मुनि प्रश्न वर्णन नाम प्रथमो अध्याय। द्वितीय अध्याय शिव पुराण का महत्व और परिचय। सूत जी ने बड़े भक्तिभाव के साथ कहा, हे साधु महात्माओं, आप सबने तीनों लोकों का हित करने वाली अच्छी बात पूछी है। मैं गुरुदेव व्यास को स्मरण करके आप लोगों को स्नेहवश इस विषय का वर्णन करूंगा। आप लोग आदरपूर्वक सुनिए। सबसे उत्तम जो शिव पुराण वह वेदांत का सार, सर्वस्व तथा वक्ता श्रोताओं के समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला है। वह परलोक में परमार्थ वस्तुओं को देने वाला, कलिक का कल्प राशि का वह विनाशक है। इससे भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। हे ब्राह्मण, धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला वह पुराण सदा ही अपने प्रभाव से विस्तार को प्राप्त होता रहा है। हे विप्रो, इस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्याय मात्र से कलयुग के पाप सक्त जीव सर्वश्रेष्ठ गति को प्राप्त हो जाएंगे। हे अहो, ब्रह्म हत्या आदि महान पाप तभी तक रहेंगे, अर्थात अपने फलों को देने में समर्थ होंगे, जब तक जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। आशय यह है कि शिव पुराण सुनने के बाद अंतकरण में शिव भक्ति परायण होकर अतिशय स्वच्छ हो जाएगा, अतः किसी भी पाप कर्म को में मानव की प्रवृत्ति ही नहीं रहेगी। तब ब्रह्म हत्या आदि भयंकर पाप के कारण उस फल के भोग की संभावना ही नहीं है। कलयुग में महान उत्पात तभी तक निर्भय होंगे और विचारेंगे जब तक कि जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। सभी शास्त्र प्रजा तभी तक विवाद करेंगे जब तक कि जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। और महान व्यक्तियों के लिए भी तभी तक शिव का स्वरूप
दुर्बोध्य रहेगा जब तक उस जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। क्रूर यमदूत तभी तक निर्भय होकर पृथ्वी पर घूमेंगे जब तक कि शिव पुराण का उदय नहीं होगा। इस पुराण पृथ्वी पर गर्जन तभी तक करेगी जब तक कि शिव पुराण का जगत में उदय नहीं होगा। इस पृथ्वी पर तीर्थों का विवाद तभी तक रहेगा जब तक कि जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। आशय यह है कि पाप नाशने के लिए मानव को विभिन्न तीर्थों की सेवा करेंगे, किंतु शिव पुराण के आने के बाद सभी लोग अपने पापों के नाश करने के लिए शिव पुराण का सेवा करेंगे। सभी मंत्र पृथ्वी पर जब तक आदर पूर्वक विवाद करेंगे जब तक पृथ्वी पर शिव पुराण का उदय नहीं होगा। सभी क्षेत्र तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक शिव पुराण का उदय नहीं होगा। सभी पीठ तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक कि पृथ्वी पर शिव पुराण का उदय नहीं होगा। सभी दान पृथ्वी पर तभी तक विवाद करेंगे जब तक कि शिव पुराण पृथ्वी पर उदय नहीं होगा। सभी देवगण तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक कि शिव पुराण पृथ्वी पर उदय नहीं होगा। हे विप्रो, हे श्रेष्ठ गणों, शिव पुराण के कीर्तन करने सुनने से जो फल होता है उन फलों को मैं संपूर्ण रूप से नहीं कह सकता, अर्थात शब्दों के द्वारा मैं उनके फलों को नहीं बता सकता हूँ। मुनिगण, तथापि शिव पुराण कुछ मत आप लोगों से कहता हूँ जो व्यास जी ने पहले मुझसे कहा था। आप लोग चित्त होकर ध्यानपूर्वक सुनिए। जो भक्तिपूर्वक इस शिव पुराण का एक श्लोक या फिर आधा श्लोक भी पढ़ता है उसी क्षण वह पाप से छुटकारा पा लेता है। जो आलस्य होकर प्रतिदिन भक्तिपूर्वक इस शिव पुराण को यथाशक्ति पाठ करता है वह जीवन मुक्त कहा जाता है। जो इस शिव पुराण को सदा पूजा करता है निसंदेह प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो व्यक्ति साधारण पद की प्राप्ति इच्छा से इस शिव पुराण की मुझसे अथवा अन्य किसी से सुनता है वह भी पातकों से मुक्त हो जाता है। जो इस शिव पुराण को समीप से प्रणाम करता है वे सभी देवताओं की पूजा का फल प्राप्त करता है, उसमें संचय नहीं है। जो इस शिव पुराण की सेवा स्वयं लिखकर शिव भक्त को दान करता है उसको फल को सुने शास्त्रों का अध्ययन करने और वेदों का पाठ करने से जो दुर्लभ प्राप्त होता है वह फल प्राप्त होता है। जो चतुर्दशी तिथि के दिन उपवास करके शिव पुराण का शिव भक्तों के समाज में पाठ करता है वह श्रेष्ठ पुरुष है। वह व्यक्ति शिव पुराण के प्रत्येक अक्षर की संख्या के अनुरूप गायत्री के फल का प्राप्त होता है। इस लोक में सभी अभिष्ट सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो चतुर्दशी रात में उपवास पूर्वक जागरण करके शिव पुराण का पाठ करता है उससे सुनता है वह पुण्य का फल कहलाता है। कुरुक्षेत्र आदि सभी तीर्थों में पूर्ण सूर्य ग्रहण में अपने शक्ति के अनुसार विप्रों को मुख्य कथावाचक धन्य देने से फल प्राप्त होता है। वही फल इस व्यक्ति को प्राप्त होता है, यह सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो व्यक्ति शिव पुराण का दिन रात गान करता है इंद्र आदि देवगण उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा करते हैं। इस शिव पुराण का पाठ करने वाला सुनने वाला व्यक्ति जो श्रेष्ठ कर्म करता है वो कोटि गुना हो जाता है। जो भली भांति ध्यानपूर्वक इसमें भी श्री रुद्र संहिता का पाठ करता है वह यदि अधाती भी हो तो 3 दिनों में पवित्र आत्मा हो जाता है। जो भैरव की मूर्ति के पास मौन धारण करके श्री रुद्र संहिता का प्रतिदिन 3 बार पाठ करता है वह सभी मनोकामना प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति वट और बिलव वृक्ष की परिक्रमा करके रुद्र संहिता का पाठ करता है वह ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो जाता है। प्रण के अर्थों को प्रकाशित करने वाले ब्रह्म रूपणीय साक्षात कैलाश सहित रुद्र संहिता से भी श्रेष्ठ कही गई है। हे दूजो, कैलाश संहिता का संपूर्ण महत्व तो शंकर जी ही जानते हैं, उससे आधा महत्व व्यास जी जानते हैं, उसका आधा भी मैं जानता हूँ। उसके संपूर्ण महत्व का वर्णन तो मैं नहीं कर सकता हूँ किंतु कुछ अंश मैं आप सभी को बताता हूँ। कृपया शुद्ध चित्त होकर इसे सुने। हे ब्राह्मणों, लोक में ढूंढने पर भी मैंने ऐसे कोई पाप नहीं देखा जिससे वह रुद्र संहिता को नष्ट न कर सके।
उपनिषद रूपी सागर का मंथन करके शिव ने आदर पूर्वक इस रुद्र संहिता रूपी अमृत का उत्पन्न किया था, कुमार कार्तिकेय को समर्पित किया, जिससे पीकर मानव अमृत हो जाता है। ब्रह्महत्या आदि पापों की दुर्गति करने के लिए तत्पर मनुष्य महीने भर रुद्र संहिता का पाठ करके उन पापों से मुक्त हो जाता है। प्रतिग्रह दुर्भाज दुरालाप से जो पाप होता है वह इस रुद्र संहिता का एक बार कीर्तन करने से नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति शिवालय में अथवा बेल के वन में इस संहिता का पाठ करता है वह उससे फल प्राप्त करता है, उसका वर्णन वाणी से मैं नहीं कह सकता हूँ। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इस संहिता का पाठ करके श्रद्धा के समय ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसके सभी पितर शंभु के परम पद को प्राप्त करते हैं। चतुर्दशी के दिन निराहार रहकर जो बेल के वृक्ष के नीचे उस संहिता का पाठ करता है वह साक्षात शिव को होकर सभी देवताओं में पूजित होता है। उसमें अन्य संहिताएं सभी कामनाओं को फल पूर्ण करने वाली है, किंतु लीला और विज्ञान से परिपूर्ण इन दोनों संहिताओं को विशेष समझना चाहिए। इस शिव पुराण को वेद तुल्य माना गया है। इस वेद कल्प पुराण को सबसे पहले भगवान शिव ने ही कहा था। विदेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मात्र संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वीर संहिता, धर्म संहिता, इस प्रकार इस पुराण के 12 भेद हैं। इन 12 संहिताएं अनंत पुण्य मई मानी गई है। ब्राह्मण, अब मैं इन श्लोकों की संख्या बता रहा हूँ, आप लोग वह सब आदरपूर्वक सुने। विदेश्वर संहिता में 10,000 श्लोक, रुद्र संहिता में और विनायक संहिता, उमा संहिता, मात्र संहिता, इसमें प्रत्येक में 8,000 श्लोक हैं। हे ब्राह्मण, एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, शतरुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वायव्य संहिता में 4,000, धर्म संहिता में 12,000 श्लोक है। इस प्रकार संख्या के अनुसार मूल शिव पुराण की श्लोक संख्या 1,00,000 है, परंतु व्यास जी ने इसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या के विचार से शिव पुराण का स्थान चौथा है। इसमें 7 संहिताएं हैं। पूर्व काल में भगवान शिव से श्लोक संख्या की दृष्टि से 100 करोड़ श्लोकों का एक पूर्ण ग्रंथ बना है। सृष्टि आदि में निर्मित यह पुराण संहिता अत्यंत विस्तृत है। तत्पश्चात द्वापर आदि युगों में व्यास आदि महर्षि ने जब पुराण का 18 भागों में विभाजन कर दिया, उस समय संपूर्ण पुराणों की संहिता स्वरूप केवल 4,00,000 श्लोकों का रह गया। श्लोक संख्या के अनुसार यह शिव पुराण 24,000 श्लोकों वाला कहा गया है। यह वैद्य तुल्य पुराण 7 संहिताओं में विभाजित है। इसकी पहली संहिता का नाम विदेश्वर संहिता तथा दूसरी रुद्र संहिता समझनी चाहिए। तीसरी का नाम शतरुद्र संहिता, चौथी का कोटि रुद्र संहिता, पांचवी का नाम उमा संहिता, छठी का नाम कैलाश संहिता, सातवीं का नाम वायव्य संहिता। इस प्रकार 7 संहिताएं मानी गई हैं। इन 7 संहिताओं से युगदिव शिव पुराण वेद के तुल्य प्रामाणिक तथा सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। 7 संहिताओं में सम्मिलित यह संपूर्ण शिव पुराण को आदरपूर्वक जो पढ़ता है वह जीव मुक्त कहा जाता है। वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास तथा सैकड़ों आगम इस शिव पुराण की अल्प कला के समान भी नहीं है। यह निर्मल शिव पुराण भगवान शिव का ही प्रतिरूप है। शैव शिरोमणि भगवान व्यास ने इस संक्षेप संकलित किया है। यह समस्त जीव समुदाय के लिए उपकार है। त्रिविध तपों का नाश, तुलना रहित और सत्पुरुष कल्याण प्रदान करने वाली है। इसमें वेद विज्ञान में प्रधान निष्कपट धर्म का प्रतिपादन किया गया है। यह पुराण ईर्ष्या रहित अंतकरण विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। इससे श्रेष्ठ मंत्र समूहों का संकलन है। यह धर्म अर्थात काम से सम्मिलित अर्थात इस त्रिवर्ग की प्राप्ति के साधन भी इसमें वर्णन है। यह उत्तम शिव पुराण समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। वेद वेदांत वेद स्वरूप विलासित परम वस्तु परमात्मा का
इसमें गान किया गया है। जो बड़े आदर से पढ़ता है, सुनता है, वह भगवान शिव का प्रिय होकर गति प्राप्त करता है। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विदेश्वर संहिता मुनि प्रश्नोत्तर वर्णन नामक द्वितीय अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शिव शंकर शंभू महाराज स्वामी नाथ की जय।